ब्लैक बर्ड ऐप के ऑडियो बुक सेगमेंट में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं हरि सिंह नलवा कौन थे? हरि सिंह नलवा का नाम आज अधिकांश भारतीयों को नहीं याद, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान उन्हें भुला नहीं सकते। जिस अफगान को अमेरिका तक नहीं भेद पाया था, वो अफगान हरि सिंह नलवा के नेतृत्व में सिखों ने कब्जा लिया था। रणनीति और रण कौशल की दृष्टि से हरि सिंह नलवा की तुलना विश्व के श्रेष्ठ सेना नायकों से की गई है। सर हेनरी ग्रिफिन ने हरि सिंह को खालसा जी का चैंपियन कहा है। ब्रिटिश शासकों ने हरि सिंह नलवा की तुलना नेपोलियन से भी की है। साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया की एक पत्रिका बिलियनियर ऑस्ट्रेलियंस ने इतिहास के 10 सबसे महान विजेताओं की सूची जारी की। इस सूची में हरि सिंह नलवा का नाम सबसे ऊपर था। इतना महान व्यक्ति आखिर कौन था? हरि सिंह नलवा का जन्म 1719 में 28 अप्रैल को एक उप्पल जाट सिख परिवार में गुजरांवाला पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरदयाल सिंह उप्पल और मां का नाम धर्मा कौर था। बचपन में उनके घर के लोग प्यार से हरिया कहते थे। 7 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया। 1805 ईस्वी के बसंत उत्सव पर एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में, जिसे महाराजा रणजीत सिंह ने आयोजित किया था, हरि सिंह नलवा ने भाला चलाने, तीर चलाने और अन्य प्रतियोगिताओं में अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। इससे प्रभावित होकर महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया। शीघ्र ही वे महाराजा रणजीत सिंह के विश्वास पात्र सेना नायकों में से एक बन गए। रणजीत सिंह एक बार जंगल में शिकार खेलने गए। उनके साथ कुछ सैनिक और हरि सिंह नलवा थे। उसी समय एक विशाल आकार के बाघ ने उन पर हमला कर दिया। जिस समय डर के मारे सभी दहशत में थे, हरि सिंह मुकाबले को सामने आए। इस खतरनाक मुठभेड़ में हरि सिंह ने बाघ के जबड़ों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके मुंह को बीच में से चीर डाला। उनकी इस बहादुरी को देखकर रणजीत सिंह ने कहा, तुम तो राजा नल जैसे वीर हो। तभी से वो नलवा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। नलवा महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष थे। महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में 1807 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक 3 दशक तक हरि सिंह नलवा लगातार अफगानों से लोहा लेते रहे। अफगानों के खिलाफ जटिल लड़ाई जीतकर उन्होंने कसूर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर में सिख शासन की स्थापना की थी। अहमद शाह अब्दाली के पश्चात तैमूर लंग के काल में अफगानिस्तान विस्तृत तथा अखंडित था। इसमें कश्मीर, लाहौर, पेशावर, कंधार तथा मुल्तान भी थे। हेरात, कलात, बलूचिस्तान, फारस आदि पर उनका प्रभुत्व था। हरि सिंह नलवा ने इनमें से अनेक प्रदेशों को जीतकर महाराजा रणजीत सिंह के अधीन ला दिया। उन्होंने 1813 ईस्वी में अटक, 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर तथा 1823 ईस्वी में पेशावर की जीत में विशेष योगदान दिया। सरदार हरि सिंह नलवा ने अपने अभियानों द्वारा सिंधु नदी के पार अफगान साम्राज्य के एक बड़े भाग पर अधिकार करके सिख साम्राज्य की उत्तर पश्चिम सीमांत को विस्तार किया था। नलवा की सेनाओं ने अफगानों को खैबर दर्रे के उस ओर खदेड़कर इतिहास की धारा ही बदल दी। खैबर दर्रा पश्चिम से भारत में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। खैबर दर्रे से होकर ही 500 ईसा पूर्व में यूनानियों के भारत पर आक्रमण करने और लूटपाट करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी दर्रे से होकर यूनानी, हूण, शक, अरब, तुर्क, पठान और मुगल लगभग 1000 वर्ष तक भारत पर आक्रमण करते रहे। तैमूर लंग, बाबर और नादिर शाह की सेनाओं के हाथों भारत बेहद पीड़ित हुआ था। हरि सिंह नलवा ने खैबर दर्रे का मार्ग बंद करके इस ऐतिहासिक अपमानजनक प्रक्रिया का पूर्ण रूप से अंत कर दिया था। इसके अलावा हरि सिंह ने अफगानों को पछाड़कर सियालकोट, कसूर, मुल्तान, कश्मीर, पखली और दमतौर, पेशावर और खैबर हिल्स में जमरौद, इन सभी को भी जीत लिया था। हरि सिंह नलवा कश्मीर और पेशावर के गवर्नर बनाए गए। कश्मीर में उन्होंने एक नया सिक्का ढाला जो हरि सिंघी के नाम से जाना गया। यह सिक्का आज भी संग्रहालयों में प्रदर्शित है। मुल्तान विजय में हरि सिंह नलवा की प्रमुख भूमिका रही। महाराजा रणजीत सिंह के आह्वान पर वे आत्म बलिदानी दस्ते में सबसे आगे रहे। यहाँ युद्ध में हरि सिंह नलवा ने सेना का नेतृत्व किया।
हरि सिंह नलवा से यहाँ का शासक इतना भयभीत हुआ कि वह पेशावर छोड़कर भाग गया। अगले 10 साल तक हरि सिंह के नेतृत्व में पेशावर पर महाराजा रणजीत सिंह का आधिपत्य बना रहा, पर यदा कदा टकराव भी होते रहे। इस पर पूर्णतः विजय 6 मई 1834 को स्थापित हुई। अप्रैल 1836 में जब पूरी अफगान सेना ने जमरौद पर हमला किया था, अचानक प्राण घातक घायल होने पर नलवा ने अपने नुमाइंदे महान सिंह को आदेश दिया कि जब तक सहायता के लिए नई सेना का आगमन न हो जाए, उनकी मृत्यु की घोषणा न की जाए, जिससे कि सैनिक हतोत्साहित न हो और वीरता से डटे रहें। हरि सिंह नलवा की उपस्थिति के डर से अफगान सेना 10 दिन तक पीछे हटी रही। एक प्रतिष्ठित योद्धा के रूप में नलवा अपने पठान दुश्मनों के सम्मान के भी अधिकारी बने। चुप हो जा वरना नलवा आ जाएगा। हमें हरि सिंह नलवा के बारे में एक किस्सा पढ़ने को मिला। वो ये कि पाकिस्तान और काबुल में माएं अपने बच्चे को ये कहकर चुप कराती थीं कि चुप सा हरि रागले, यानी चुप हो जा वरना हरि सिंह आ जाएगा। आप देखें कि नलवा का कितना खौफ था पठानों के बीच। हमें पहले लगा कि अपने इस महान योद्धा से लगाव के चलते ये कहानियां बना दी गई होंगी, लेकिन फिर द डॉन में एक पाकिस्तानी पत्रकार माजिद शेख का लेख मिला। माजिद शेख लिखते हैं, बचपन में मेरे पिता हरि सिंह नलवा की कहानियां सुनाया करते थे कि कैसे पठान यूसुफ जई औरतें अपने बच्चों को ये कहकर डराती थीं, चुप सा हरि रागले, चुप हो जा वरना हरि सिंह आ जाएगा। नलवा के डर से पठान पहनने लगे थे सलवार कमीज। आज जिसे पठानी सूट कहा जाता है, वह दरअसल में महिलाओं की सलवार कमीज है। कहा जाता है कि एक बार एक बुजुर्ग सरदार ने अपने भाषण में कहा था, हमारे पूर्वज हरि सिंह नलवा ने पठानों को सलवार पहना दी थी। आज भी सिखों के डर से पठान सलवार पहनते हैं। हरि सिंह नलवा की लीडरशिप में महाराजा रणजीत सिंह की सेना 1820 में फ्रंटियर में आई थी। तब नलवा की फौज ने बहुत आसानी से पठानों पर जीत हासिल की थी। लिखित इतिहास में यही एक ऐसा वक्त है जब पठान महाराजा रणजीत सिंह के शासन के गुलाम हो गए थे। उस वक्त जिसने भी सिखों का विरोध किया, उनको बेरहमी से कुचल दिया गया। तब ये बात बहुत प्रचलित हो गई थी, सिख 3 लोगों की जान नहीं लेते हैं। पहला स्त्रियां, दूसरा बच्चे और तीसरा बुजुर्ग। बस क्या था, तभी से पठान पंजाबी महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला सलवार कमीज पहनने लगे। यानी एक ऐसा वक्त आया जब महिलाएं और पुरुष एक जैसे ही कपड़े पहनने लगे। इसके बाद सिख भी उन पठानों को मारने से परहेज करने लगे जिन्होंने महिलाओं के सलवार धारण कर लिए थे। हरि सिंह नलवा द चैंपियन ऑफ खालसा जी किताब में इस तरह के कई प्रसंगों का जिक्र है। कहने का मतलब ये कि जिन पठानों को दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू माना जाता था, उन पठानों में भी हरि सिंह नलवा के नाम का जबरदस्त खौफ था। इतना खौफ था कि जहांगीरिया किले के पास जब पठानों के साथ युद्ध हुआ, तब पठान यह कहते सुने गए, तौबा तौबा, खुदा खुद खालसा शुद्ध, अर्थात खुदा माफ करे, खुदा स्वयं खालसा हो गए हैं। जब जब भारत के रणबांकुरों की बात होगी, तब तब पंजाब के इतिहास में महाराजा रणजीत सिंह के योगदान का उल्लेख किया जाएगा। हरि सिंह नलवा के बिना वो अधूरा ही रहेगा। हालांकि हरि सिंह नलवा के बारे में बहुत कम शोध हुए हैं, लोगों को बहुत कम जानकारियां हैं। इतिहास में नलवा को वो स्थान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए। कुछ विद्वानों का मानना है कि हरि सिंह नलवा की वीरता को, उनके अदम्य साहस को पुरस्कृत करते हुए भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की तीसरी पट्टी को हरा रंग दिया गया है। लिहाजा ये उचित वक्त है कि पूरे देश में सरदार हरि सिंह नलवा के युद्ध कौशल और उनकी शहादत की वीर गाथा को किताबों में पढ़ाया जाए, जन जन तक फैलाया जाए। जय हिंद, जय भारत। सुनते रहिए ऐसी ही धमाकेदार, रोमांचक और मजेदार कहानियां सिर्फ ब्लैक बर्ड ऐप पर।